Guys, how are you? I hope you are very well. So let's get start with today's topic, which is a logical operator. So you know what is logical operator? कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ. देखो, लॉजिकल ऑपरेटर एक प्रकार का ऑपरेटर ही होता है. अगर आपने भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स में पढ़ा होगा गेट नाम का कॉन्सेप्ट, तो ये भी सेम टू सेम है. ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा. ठीक है, देखो एंड गेट पढ़ा होगा, और गेट पढ़ा होगा, नॉट गेट पढ़ा होगा, इसमें भी सेम चीज़ है. अब देखो होता क्या है, अगर आप एंड गेट की बात करोगे तो उसमें क्या कंडीशन था कि अगर आपके पास दो ऑप्शन दिए जाए और दोनों के दोनों सत्य हों तभी ये चीज़ सत्य मानेगा. अब क्या बोला, नहीं समझ में है, आओ उसको समझाता हूँ. एक डायग्राम से समझते हैं. मैं यहाँ से अगर करंट को फ्लो करूँ और यहाँ पे मेरे दो ब्रेक्स हैं, यानी कि ये प्रॉपर करंट पास नहीं हो रहा, यानी कि ब्रेक्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं दोनों की दोनों कीज़ को क्या किया हूँ, ऑफ किया हूँ, तो क्या मेरा बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा. यानी कि अगर दोनों 0 0 हो तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा. अगर मैंने एक को सेट कर दिया यानी कि ऑन कर दिया एंड दूसरे को ऑफ ही छोड़ा, तब क्या जलेगा? तब भी नहीं जलेगा. अगर मैं इसे चेंज कर दूं यानी कि इस वाले को ऑन करके इस वाले को ऑफ मारूं, तब क्या जलेगा? तब भी नहीं जलेगा. कब जलेगा? जब मैंने दोनों के दोनों को ऑन कर दिया, ऑन कर दिया यानी कि आपस में कनेक्ट कर दिया, तभी ये बल्ब जलेगा. इसका ट्रूथ टेबल से आप समझ सकते हो. 0 0 पे 0, 0 1 पे 0 एंड 1 0 पे 0 एंड 1 1 पे 0. यही चीज़ होता है बेसिकली. एंड और की बात करोगे तो अगर मान लो आपने करंट फ्लो किया तो आपको पता है करंट जैसे यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे I1 और I2 में डिवाइड हो जाएगा. अगर मान लो मैंने दोनों को ऑफ किया तो ऑब्वियस सी बात है नहीं जलेगा. लेकिन अगर एक भी मैंने कनेक्ट कर दिया, चाहे A चाहे B, तब ये जल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है. अगर मैं दोनों की दोनों कनेक्ट कर दूं तब भी जल जाएगा. यानी कि इससे आपने क्या सीखा, जब दोनों के दोनों ऑफ होगा तभी ये नहीं जलेगा, अगर एक भी इसको कनेक्शन मिला तो ये जल जाएगा. इसी प्रकार से आपने करंट की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करता है. तो यहाँ पे जैसे ये करंट आएगा तो यहाँ से इसका डायरेक्शन डाइवर्ट होकर इधर आ जाएगा, आएगा ना, और इधर आके यहीं पे ये फंसा रहेगा, यहाँ पे आके डाइवर्ट होके वापस जाके इसमें आकर इसे जला देगा. तो बेसिकली यहाँ से ये जल जाएगा, यानी कि जब ऑफ की कंडीशन होगी तो बल्ब जलेगा. लेकिन जैसे ही मैं इसे कनेक्ट कर दूंगा तो ये यहाँ से आकर इसी में लूप में फंस जाएगा, जिस कारण ये नहीं जलेगा. तो बेसिकली इसमें आपने क्या देखा कि करंट की प्रॉपर्टी होती है शॉर्ट पाथ वाला, तो वही इसमें अप्लाई हो रहा है नॉट वाले में. बेसिकली अगर इसका ट्रूथ टेबल की आप बात करोगे तो अगर 0 होगा तो 1 कर देगा, 1 होगा तो 0, यानी कि ट्रू तो फॉल्स, फॉल्स को ट्रू कर देगा. इसको ऐसे नहीं आपको नहीं समझ आएगा तो मैं इसको कोड के थ्रू समझाता हूँ. तो बेसिकली क्या करो, अपना ब्राउजर ओपन करो. आपको पता है सिंपल सा फंडा है, इंस्पेक्ट ओपन करो, वहीं पे मैं समझा दे रहा हूँ. ठीक है, देखो तो बेसिकली मुझे करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं, कंसोल पे आना है, आपको पता है ये चीज़, एंड इसे क्लियर कर देना है. क्लियर करने के जस्ट बाद आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको लिखना है console.log, या फिर आप डायरेक्ट भी ट्राई कर सकते हो. अगर मैंने कहा ट्रू को, ठीक है, ट्रू को मैंने एंड निकाला किसके साथ, फॉल्स के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, रिजल्ट फॉल्स मिलेगा. अगर मैं इसी का उल्टा करूँ, यानी कि अगर मैं फॉल्स का निकालूँ किसके साथ, ट्रू के साथ, तो मेरा क्या मिलेगा, अरे यार ये क्या लिख रहा हूँ, TRUE, ट्रू के साथ, तब भी मेरे को फॉल्स मिलेगा, ये चीज़ आपको पता है. लेकिन अगर मैं ट्रू और ट्रू का निकालूं तो क्या मिलेगा मेरे को, ट्रू. ठीक है, लेकिन कहोगे ऐसे नहीं एक्सप्रेशन आता है. अगर आप जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशन की बात करोगे तो वो ऐसे नहीं आता, वो कुछ इस प्रकार से आता है. मैंने कहा कि 2 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन इज अ ट्रू. लेकिन मैंने साथ में ये भी पूछा कि 3 इज इक्वल टू 2 के, तो कहेगा नहीं भैया. अब यहाँ पे फॉल्स क्यों आया, रीज़न ये है कि 2 तो 1 से बड़ा है, लेकिन 3 कभी भी 2 के बराबर नहीं होता है. अब इसमें क्या हुआ, एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो जैसा कि आपने पढ़ा ये एंड ऑपरेटर है, और एंड में क्या होता है, अगर एक भी फॉल्स हुआ तो सारा फॉल्स कर देगा, यानी कि जब दोनों के दोनों ट्रू होंगे तभी ये ट्रू मानेगा. अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, इसे भी ट्रू बना देता हूँ, तो इस कंडीशन में क्या होगा, मेरे को ट्रू मिलेगा. ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे मैं बात करूं, ये मेरा और ऑपरेटर होता, कौन सा ऑपरेटर, और ऑपरेटर, तो मेरा ये चीज़ नहीं होने देता. मैं अगर एक फॉल्स भी दे दूं तब भी ये क्या करता, मेरे को ट्रू देता. तो बेसिकली अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ये चीज़ आप बहुत ईजिली समझ लोगे. ठीक है, तो आओ, एंड इसी के साथ एक चीज़ और है, नॉट वाला. अगर मैं नॉट लगा के यहाँ पे लिखूँ ट्रू, तो आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलना चाहिए ना, लेकिन नहीं, यहाँ पे फॉल्स मिलेगा. रीज़न ये है कि नॉट क्या करता है, उसका उल्टा बनाया था, यानी कि अगर ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा और फॉल्स करेगा तो ट्रू हो जाएगा. अब इसको अगर मैं एक ब्रैकेट में लूँ और 22 इज़ ग्रेटर देन 11 करूँ तो बात तो सही है, लेकिन साथ में एंड लगा दूँ कि 33 इज़ इक्वल टू 33, ये भी बात सही है. अब अगर मैं इसे रन करूँ तो ऑब्वियस सी बात है ट्रू मिलेगा. लेकिन
अगर मैं इसी के आगे नॉट लगा दूँ, नॉट कैसे मिलेगा आपको, शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करोगे तो आपको नॉट मिल जाएगा, और इसको जैसे ही रन करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। इससे आपने क्या देखा कि नॉट ऑपरेटर क्या करता है, अगर आपका एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो उसे फॉल्स बना देगा, और अगर फॉल्स होगा तो उसे ट्रू बना देगा। तो बेसिकली नॉट में यही होता है। आइए नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं जो कि अपना है स्ट्रिंग ऑपरेटर। अब स्ट्रिंग क्या करता है, बेसिकली जोड़ने का काम करता है। अब कहोगे जोड़ने के लिए तो प्लस होता है ना, हाँ। अब एक चीज़ दिखा रहा हूँ, आप ध्यान देना थोड़ा सा। देखो, अगर मैंने कहा 22 + 22 तो ऑब्वियस सी बात है 44, लेकिन अगर मैं 22 प्लस डबल कोट्स के अंदर 22 दूंगा तो आपके अनुसार क्या आना चाहिए, 44 ना। ये क्या आ गया, देखो। अब होता क्या है, जब भी आप किसी स्ट्रिंग के साथ प्लस का इस्तेमाल करते हो तो वो कॉनकैट करता है। अब ये भी एक ऑपरेटर होता है, कॉनकैट ऑपरेटर कहते हैं। यानी कि जब आप नंबर्स के साथ दोगे तो यही एक प्लस आपका प्लस का काम करेगा, यानी कि एडिशन का काम करेगा, और यही अगर आप एक स्ट्रिंग के साथ दोगे तो ये एक कॉनकैट का काम करेगा। अच्छा, तो क्या अगर मैं इसे पहले कर दूँ तब ये वर्क करेगा, ट्राई करो। अगर मैंने इसे पहले कर दिया, हाँ, तब भी ये चीज़ होगा। अच्छा, अगर मैं दोनों स्ट्रिंग लूँ कि ये तो मैंने स्ट्रिंग लिया ही और साथ में अगला भी स्ट्रिंग लूँ, तब क्या होगा, तब भी वही होगा। लेकिन अभी एक ट्विस्टेड गेम बताऊँ, ये देखो, 2 लिया, प्लस लिया, फिर एक और प्लस लिया, फिर डबल कोट्स लिए, फिर मैंने 2 लिया। अब रिजल्ट बताओ क्या आएगा। एक सेकेंड, एक गड़बड़ हो गई, हल्का सा स्पेस देना है, ठीक है। अब रिजल्ट क्या आएगा, 4। कहोगे ये क्या, अब देखो यहाँ पे एक लॉजिक है। हुआ क्या, अब ये प्लस इसको जोड़ने का काम कर रहा है और ये प्लस से कन्वर्जन का, यानी कि टाइप कास्ट का काम कर रहा है। अब टाइप कास्ट क्या होता है, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करना है। एक एग्जांपल्स के थ्रू समझो, अगर मैंने प्लस के थ्रू मैंने लिखा 2 एंड 2 लिख के मैंने एंटर किया तो मेरे को 2 मिला। कहा क्या अंतर, ये तो मेरा डायरेक्ट भी वर्क करेगा ना, लेकिन नहीं, अरे यार देखो 2 मिला। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये एक इंटीजर वैल्यू दिया और यहाँ पे ये क्या दिया, एक स्ट्रिंग वैल्यू। अब ये देखो, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट जो है प्लस का, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको हम डिटेल में किसी और वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए इतना समझो कि प्लस ऑपरेटर जोड़ने का काम भी करता है और कॉन्कैट करने का, यानी कि चिपकाने का भी काम करता है आपस में, ठीक है। बाकी अगर और कोई डाउट हो तो आप मिलिएगा इंस्टाग्राम पे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।